अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सिराज एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है एंड पेपर इज फर्स्ट और हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर आपको वो सारे लेक्चर्स देखने हैं तो यू कैन विजिट माय प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो चले बेटा आज फर्दर और एक लेक्चर आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करेंगे। एंड व्हाट इज टुडेज लेक्चर माय डियर, यू कैन इजीली सी ऑन द बोर्ड, इट इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इफ यू आर ए टीचर और यू आर ए स्टूडेंट, दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको पढ़ते हो तो क्वेश्चन आने का चांस है। अगर आप टीचर हो तो टीचर में क्लास कैसे पढ़ाते हैं, टीचर क्लास में कैसे पढ़ाता है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए भाई बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज टुडेज लेक्चर? यस माय डियर, इट इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज। हियर इज जस्ट हाईलाइट। ओके, व्हाट मैक्सिम्स, आपको क्या लगता है मैक्सिम क्या है? बेसिकली मैक्सिम इज नथिंग, इट इज अ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में एंटर हो जाते हो, आपका उसूल क्या है, आप कैसे पढ़ाते हो, किस तरह बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हो, है ना। हर एक टीचर का अपना अपना मैक्सिम होता है, अपना अपना स्टाइल होता है टीचिंग का, वो कैसे बच्चों को अंडरस्टैंड कराता है। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो देखो ये सिंपल एक गाइडलाइंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक उस्ताद को हेल्प करता है उसके डिसीजंस और उसके एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी वो कैसे पढ़ाता है, किस तरह उसको पढ़ाना होता है। बेसिकली इसके लिए रोड मैप होता है। यू गॉट माई पॉइंट। तो यहां पे देख लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिखा है कि व्हाट एग्जैक्टली मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इज। मैक्सिम्स आर नथिंग बट simple guidelines or principles which help the teachers to take decisions. Very good, this is very important point, you must keep this in mind and act accordingly during the टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस को डील करने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक टीचर को ये बताते हैं कि भाई आपको कैसे टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, आप कैसे डिसाइड करोगे व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ टू टीच, वेयर टू टीच। ये सारी चीजों का जवाब आपको कहां से मिलता है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से मिलता है। और एक डेफिनेशन यहां पे है जो रिचर्ड की डेफिनेशन है। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। टीचर्स मैक्सिम्स appear to reflect cultural factors, belief systems, right, experience, training and understanding of which Maximus teachers give priority and how they influence teachers. Okay, practices is an important goal in teaching development. यहां पे इस डेफिनेशन में आप देख सकते हो, इसने बहुत सारे पैरामीटर्स को लिखा हुआ है। तो ये मैक्सिमस जो है ये क्या है बेटा? ये रिफ्लेक्ट करते हैं टीचर के कल्चरल फैक्टर, टीचर का बिलीफ सिस्टम, टीचर की एक्सपीरियंस, टीचर का ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर जो है टीचिंग प्रायोरिटी में दे रहा है, इन्फ्लुएंस करता है अपने बच्चों को। तो व्हाट एक्चुअली मीन बाय टीचिंग मैक्सिमस? दीज आर नथिंग, these are the principles of the teacher, these are the guidelines of the teacher। ये ऐसा ट्रैक है जिस ट्रैक से एक टीचर को पढ़ना है, चलना है। You really got my point। बच्चे का अगर एक टीचर के पास कंटेंट है, वो कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करे, क्या वो पहले डिफिकल्टी चीजों को पुट करे कि पहले वो सिंपल चीजों को पुट करे, क्या वो पहले कंक्रीट चीजों को पुट करे कि यो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को डिस्कस करे। ये सारी चीजें बेसिकली आपको सिखाती है, हम किस में सिखाते हैं? मैक्सिमस। तो व्हाट यू मीन बाय मैक्सिमस? सिंपली सर, दीज आर द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दैट हेल्प अ टीचर टू टेक डिसीजंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई होप बेटा मैक्सिमस जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए क्या क्या कौन कौन से ब्यूटीफुल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है वो नीचे स्लाइड में दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम आपको बताएंगे कौन कौन सा मैक्सिम हम यूज करते हैं एज ए टीचर व्हेन वी टीच टू द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे है, देखिए नाउ यहां पे देख लो बेटा, कंटेंट ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। व्हाट डू वी मीन बाय कंटेंट? कंटेंट का मतलब है हम मैक्सिम में क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मैक्सिम्स है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं?
सबसे पहला पॉइंट नंबर ए पे आते हैं। We always go to simple to complex. Exactly, my dear. When a teacher enter into the classroom, अगर किसी बच्चे को कुछ पता नहीं है, हम इसको पहले ही डिफिकल्ट टास्क पुट नहीं करेंगे। हम इसको पहला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो उसको समझ से बाहर है। हम इसको सिंपल तरीके से समझाएंगे। सिंपल जब उसको समझ में आ गया तो सेम बात है ना, इट इज जस्ट टीचिंग इज जस्ट लाइक ए लैडर। तो पहले एक स्टेप क्रॉस करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जितना ये आगे आगे जाएगा उतने ही स्टेप्स जो है वो डिफिकल्ट बनेंगे। लेकिन हमें कहां से कहां जाना है? ऑलवेज रिमेंबर माय डियर, साइकोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि इट इज द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड दैट ही वांट्स द कंटेंट इन एज मच एज सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच्चे को कंटेंट दिया जाएगा उतना बेहतरीन तरीके से वो कंटेंट को समझ पाता है। देयरफॉर द टीचर मस्ट मूव from simple facts and then take learners towards a little more difficult state. I hope beta it is not tough thing to understand. It is very simple. अब अगर आप टीचर हो या किसी लाइफ में आपने कभी किसी को पढ़ाया होगा, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो आप इसको क्या करते हो? आप इसको एज मच एज सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट है बच्चा जो है वो हमेशा सिंपल चीजों को पहले समझने की कोशिश करता है। अगर उसको वो समझ आ गया, उसकी बेस बन जाती है, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को समझने लगता है। बट फर्स्ट व्हाट यू नीड, व्हाट इज द मैक्सिम, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द गाइडलाइन? इट इज सिंपली पुट द कंटेंट इन मच सिंप्लीफाइड फॉर्म, देन यू कैन टेक योर लर्नर टू more and more difficult things. So this maxim is very much important and is purely psychological, that we always move from simple to complex. Okay, fine. Number next point, known to unknown. Always remember, जब भी आप टीचिंग स्टार्ट करते हो, हमें हमेशा हम देखना टीचिंग स्किल्स में, जब टीचर एंटर होता है क्लासरूम में, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो नॉलेज चेक करता है, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज चेक करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है कि भाई मुझे पता है, सर ने मुझे क्वेश्चन बोला, वाह, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए तो आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करनी होती है। अगर आप प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज पता है, तो फिर आप इसको आगे ले जाते हो, क्या आपको ये पता है? वो बोलेगा सर नहीं, मुझे नहीं पता। वो आप बोलोगे आज हम ये वाला चीज सीखते हैं, तो इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। समझ आ गया बेटा? सो दिस इज यू ऑलवेज, टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है? अब हमें हमेशा नोन टू अननोन जाना चाहिए। तो जब भी टीचर स्टार्ट करेगा अपनी टीचिंग को, जब टीचर स्टार्ट करता है वो प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है एंड देन टू न्यू कंटेंट टू बी टॉट। The learner does not find difficulty in moving from known to unknown. Obviously, अगर आप पहले ही बच्चे को दबाव डालोगे, आपको ये चीज पता नहीं है, आपको ये चीज नहीं पता, तो आपको क्या पता है, तो वो डिस्टर्ब होता है, वो डिस्करेज होता है। तो इसीलिए बेटा बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जब भी आप क्लासरूम में जाओगे तो क्लासरूम में जाने से पहले आप बच्चे को प्रीवियस नॉलेज चेक करो। इससे क्या होता है, जब वो चीज को पता होती है और जो उसको पता नहीं होती है, तो देयर इज ऑलवेज कनेक्शन बिटवीन नोन टू अननोन। वो अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, भाई ये चीज मुझे जानना जरूरी है। सो दैट्स वाई नोन टू अननोन। ये भी एक ब्यूटीफुल कंटेंट है, ब्यूटीफुल मैक्सिम है टीचिंग का, कि ऑलवेज यू शुड मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। ओके, गॉट द पॉइंट? वेरी सिंपल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। सिंपल, छोटे बच्चे की एग्जांपल लो, हम इसको क्या सिखाएंगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को कैसे लेकिन हम बच्चे को वो चीजें दिखाएंगे जिसको वो फील कर सकता है, टच कर सकता है, वो सारी चीजें उसको जल्दी समझ आती है। यू टेक अ चाइल्ड टू द लैब, तो आप उनको बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पहले समझाओ। हाँ, तो जब वो टच करेगा, फील करेगा, उसकी सेंसरी एबिलिटीज बढ़ जाएगी, वो डायरेक्टली उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो ये क्या है बेटा? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अगेन ये सारे बेसिकली साइकोलॉजी प्रिंसिपल से बिलोंग करते हैं, है ना, बेस्ड है। When a learner perceives anything or even its real and physical form, he connects it easily. कोई चीज को दो जो फिजिकली वो टच कर सकता है, छू सकता है, वो ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करेगा। ओके, सो if a child perceives physical objects, he will perceive very nicely, and then he can move to the perception of abstract things. Here, then he can be driven towards more
immaterial and intangible facts or events. I hope you got my point. बच्चे को पहले समझाएंगे, बच्चे को चीजें प्रोवाइड करेंगे जिन चीजों को के साथ वो डील करेगा, देख सकता है, टच कर सकता है, तो वो चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड करेगा. भाई छोटा बच्चा है, हमारे पास छोटा बच्चा है कोई, आप इसको डिफरेंट ब्लॉक्स दो, वो डिफरेंट ब्लॉक्स को टच करेगा, उनके साथ खेलेगा, तो वो उनको अंडरस्टैंड जल्दी कराएगा. एंड देन जाके ऐसा करते 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 उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आएंगी जो इंटेंजिबल है, जो वो छू नहीं सकता है, जो उनके लिए इमटेरियल है. तो ही विल ऑलवेज गो फ्रॉम मटेरियल टू इमटेरियल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चा छोटा है, मैक्सिम क्या कहता है? मैक्सिम कहता है कि भाई बच्चे को पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का परसेप्शन डेवलप करो, उसके बाद उसके अंदर इमफिजिकल और इमटेरियल का परसेप्शन डेवलप ऑटोमेटिकली होगा. ठीक है, तो बच्चा ऑलवेज गो फ्रॉम मटेरियल टू इमटेरियल. I hope beta this maxim is also understandable to you. Okay, so nice of you beta. Now the third one and important next one I mean to say, fourth one जो है that is particular to general, right? ये again particular, ये आप known to unknown भी इसको कह सकते हो. यहाँ पे देखो, specific facts are presented before the learners and these are joined in organized manner to reach a generalized statement. तो पहले particular चीज उसको समझाओ. से फॉर एग्जाम्पल अभी एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, हम जनरली हम इसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल देंगे एनिमल के कैरेक्टर्स की, फिर इसको पूरा एनिमल किंगडम समझ में आता है. हम पहले बच्चे को सी फॉर काउ सिखाते हैं, हम बच्चे को डिफरेंट एनिमल्स का नाम सिखाते हैं, फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब वो पूरा एनिमल किंगडम को अंडरस्टैंड कर लेता है. तो इसका मतलब क्या है? ऑलवेज वेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल. You got my point. So this is the example here कि specific facts को जब हम देंगे ना बच्चे को specific facts देंगे, facts देते वो पूरा फिर खुद ब खुद generalize करने की कोशिश करता है. So this is also one of the important maxim of the teaching that always teacher should always go from whatever the example you are putting into the classroom, so you should always go from particular to general, not general to particular. ये maxim है, ठीक है ना बेटा? And another my dear is एनालिसिस टू सिंथेसिस. पहले जो कंटेंट आप दे रहे हो उसको पूरी तरह से ब्रेक करो, एनालिसिस करो. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव साइकोलॉजी. व्हेनेवर वी कम अक्रॉस न्यू थ्योरी वी ट्राई टू एनालाइज इट एंड देन एसिमुलेट इट इनटू वन. तो देखो क्या मसला होता है, आप पहले एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद आप में एक एबिलिटी आती है, आप चीजों को जोड़ने लगते हो, तोड़ना और जोड़ना. अगर आप चीजों को तोड़ के समझते हो, आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो, फिर जोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दिस मैक्सिम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एक्चुअली एसोसिएटिव साइकोलॉजी की जब भी हम कोई न्यू थ्योरी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हम इसको पहले पूरी तरह से एनालाइज करेंगे एंड देन जनरली हम इसको एसिमुलेट कर सकते हैं इनटू द वन. फॉर एग्जांपल इन बायोलॉजी वी लर्न अबाउट सेल. हम पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम टिश्यू को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑर्गन्स को लेटर ऑन पढ़ते हैं. इन द एंड वी स्टडी अबाउट द होल बॉडी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. पहले सेल को समझा, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. तो हमने क्या किया? पूरे ऑर्गेनिज्म को एनालिसिस की ना, कि पूरा ऑर्गेनिज्म जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट एंड व्हाट. तो लास्ट में आप जनरल से पूरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो. दैट इज वाई देन यू विल योर होल बॉडी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. आप इनके बारे में खुद ब खुद समझते हो, लेकिन यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट सेल इज. तो इसका मतलब क्या है? आपने पहले बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज किया, देन जाके आप सिंथेसाइज भी करोगे. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस टू सिंथेसिस. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ माय डियर, there is another one that is empirical to rational. Yes, my dear. Another maxim that you can see here, it is empirical to rational. So nice. The first hand knowledge gives you the learner. देखो जब आप वो knowledge जो आप खुद observe करते हो, जो आप खुद collect करते हो, वो knowledge बहुत यानी always go from empirical to rational. रैशनल इज बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्ट एंड रीजन. लेकिन उस रीजन और इंटेलेक्चुअल को पहुंचने के लिए आपको पहले खुद एक्सपीरियंस करना है उस नॉलेज को. समझ आगे बेटा? यहां पे देखो, द फर्स्ट हैंड नॉलेज गिवन टू द लर्नर इज रियल एंड प्रैग्मेटिक, which he gets from his own experience and then moves to
more balanced and sensible content. पहले क्या करते हैं, पहले जो आप ऑब्जर्व करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, जो कुछ भी फिनोमिना, इवेंट, फैक्ट आप अंडरस्टैंड करते हो, आप खुद वो एक्सपीरियंस करते हो. ऐसा एक्सपीरियंस करते 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 आप अपना रैशनल आपका बढ़ जाता है, फिर आप अपने रीजन से किसी का जवाब दे सकते हो. तो रैशनल एम्पेरिकल टू द रैशनल. एम्पेरिकल मीन्स यू विल नेवर बी रैशनल अनलेस एंड अनटिल you didn't underwent empirical investigation. एम्पेरिकल का मतलब क्या है? आपने इस इवेंट को खुद देखा, खुद परसीव किया, खुद एक्सपीरियंस किया. अब आपको ये एक्सपीरियंस है, अब आप अपने इंटेलेक्ट से कहते हो कि भाई मुझे लगता है कि क्या आगे होने वाला है. सो इट इज बेस्ड ऑन योर रीजन एंड रैशनल. बट ये रैशनल कब आएगा? जब आपने खुद ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया होगा. तो पहले वो नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करनी है जिससे वो खुद देखे, उनको लगे कि रियल है. तो ऐसा करते 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 उसका जो इंटेलेक्ट है वो बढ़ जाएगा. दैट इज रैशनल. यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज एज सिंपल इट इज. अनदर वन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. इट इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग where the content is arranged in such a manner where the priority is the learner psychology. Psychological to the logic. देखो बेटा, ये मैक्सिम जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम व्हाट इट एक्चुअली इज, इट इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज. जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फेजेस हम पढ़ चुके हैं. प्री एक्टिव फेज में हम ज्यादा कंटेंट अरेंज्ड इन सच अ मैनर वेयर प्रियोरिटी इज द लर्नर साइकोलॉजी लाइक इंटरेस्ट, एबिलिटी. तो यहां पे what you need is you have to keep the interests of a learner in your mind. You got my point? So यहां पे learners की ability, learners की का interest दिमाग में रखना. And then teaching comes in logical manner from simple to more complex. अगर आप psychological, इसका मतलब है learner की psychology को नहीं समझोगे तो इसमें logic कहां से आएगा? तो लॉजिक तब तक नहीं आएगा जब तक लर्नर खुद अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेगा. सो हियर वी हैव टू मूव फ्रॉम लर्नर टू द लॉजिकल. लर्नर का मतलब क्या है? यहां पे सिंपली है लर्नर साइकोलॉजी, दैट इज इंटरेस्ट, एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसको मोटिवेट कराना है, उसके अंदर ये एबिलिटी बिल्ड करनी है. उसके बाद उसमें वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें खुद ब खुद आएगी इन ए लॉजिकल वे. आई होप बेटा ये सारे जो मैक्सिम्स है जो यहां पे मैंने डिस्कस किए, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने मेन यहां पे लाए हैं और इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. दैट इज वाई यहां पे मैंने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे एक लेक्चर दिया. अदरवाइज ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक बार दो बार पूछे गए हैं. दैट इज वाई. तो मैक्सिमस में जब क्वेश्चन आएगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह. गो थ्रू माय लेक्चर रिपीटेडली, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ओके, अगर इस कंटेंट को आप लाइक करते हो तो चैनल को जरूर एंड जरूर सब्सक्राइब करो एंड प्लस शेयर माय कंटेंट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.